श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कार्तिक स्नान का महत्व क्या है, विधि क्या और फायदे क्या हैं। अभी कार्तिक शुरू हो चुका है। हमारे धर्म शास्त्रों में अशांति, पाप आदि से बचने के कई उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से कार्तिक मास में किया गया स्नान व व्रत भी एक है। स्कंद पुराण आदि अनेक धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के स्नान और व्रत की महिमा बताई गई है। कार्तिक में पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान कर भगवान की पूजा के लिए जाने का विधान है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलयुग में कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान व तप को मोक्ष प्राप्ति का विषय बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार भी कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन स्वयं युगम, न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थे गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास में स्नान का धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। वर्षा ऋतु के बाद जब आसमान साफ होता है और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी तक आती हैं, तो ऐसे में प्रकृति का वातावरण शरीर के अनुकूल होता है। प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करने से ताजी हवा शरीर में स्फूर्ति का संचार करती है। इस प्रकार के वातावरण से कई शारीरिक बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अभी कार्तिक मास में नदी स्नान कैसे करना चाहिए? पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महीने में किया गया स्नान और व्रत भगवान विष्णु की पूजा के समान कहा गया है। कार्तिक मास में स्नान किस प्रकार किया जाए, इसका वर्णन भी शास्त्रों में किया गया है। कार्तिक व्रती मतलब व्रत रखने वाला तो सबसे पहले गंगा, विष्णु, शिव या सूर्य का स्मरण कर तालाब या पोखर में जल में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद नाभि पर्यंत आधा शरीर पानी में डूबा हो जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काला तिल तथा आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा तथा सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मृतिका को लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को तिल एवं आंवलों का प्रयोग वर्जित है। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि कार्तिक मास में स्नान व व्रत करने वाले को केवल नरक चतुर्दशी को ही तेल लगाना चाहिए। कार्तिक का जो कृष्ण चतुर्दशी होता है, शेष दिनों में तेल लगाना वर्जित है। फिर कार्तिक मास हमें निरोगी बनाता है। धर्मशास्त्रों में प्रत्येक वस्तु व मास का अपना विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में लिखा है कि यह महीना स्नान, तप व व्रत के लिए सर्वोत्तम है। यह मास सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी लाभदायक है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास के महत्व के बारे में कहा गया है कि कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला तथा मां लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम है। अब इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्तिक मास को रोगनाशक कहने के पीछे वैज्ञानिक कारण इस मास का अनुकूल वातावरण है। वर्षा ऋतु में आसमान बादलों से ढका रहता है। ऐसे में कई सूक्ष्मजीव पनपते और रोग फैलाते हैं। इसके बाद जब शरद ऋतु आती है तो आसमान साफ हो जाता है और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है, जिससे रोगाणु समाप्त हो जाते हैं और मौसम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो जाता है। ताजी हवा, सूर्य की पर्याप्त रोशनी आदि शरीर के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। यही कारण है कि कार्तिक मास में सुबह नदी स्नान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।